हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका वीकेंड? हाय राहुल, प्लीज चेक माय होमवर्क फर्स्ट ऑर्डर फ्लो सेकंड। यस अमिताभ जी, अभी सभी का होमवर्क चेक होगा। हेलो नितिन, हाउ आर यू? सॉरी। जस्ट अ सेकंड, हो गया। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबकी पीडीएफ्स ओपन कर रहा हूँ। हेलो राहुल, 4 to 5 डाउट्स, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट आउट। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, या कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? क्लियर है? ओके, परफेक्ट। तो कैसा लगा आपको ऑर्डर फ्लो थोड़ा बहुत समझने के बाद? हम ऑर्डर फ्लो को और अच्छे से समझेंगे, बट जितना अभी तक समझे हैं। और एब्सेंस की ट्रेड्स कैसे रही, अभी हम चेक करते हैं वन बाय वन सबकी ट्रेड्स। उससे पता चलेगा कि कैसे आपको मतलब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, वो सभी सब कुछ मतलब चेक करेंगे अभी। जस्ट 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है? या, गॉट इट। माइक ऑन कर लीजिए कोई अपना। हेलो मुकुल, हाउ यस आर सर। यू? बस। अच्छा, मेरा ही है। लीजिए, पहले आप ही की जो है पीडीवी आप ही की है ना? जी नाम सर। दिखा नहीं मुझे इसलिए। जस्ट 1 मिनट। यस। नीड सम मोर फिल्टर्स फॉर एब्सेंस। यस ऑफ कोर्स मैन। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। एब्सेंस के लिए बहुत कुछ है अभी, और अभी आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। या, दिस इज अ परफेक्ट रिजेक्शन ट्रेड। सर अभी तो लॉस हम बहुत अपने सकते बेसिक हैं। लेवल पर है ना, कि जितना आप लोगों ने पीछे सीखा है बस उसी का थोड़ा सा ही नेक्स्ट ऊपर, मतलब अभी तक आपने थोड़ा बहुत सीखा है तो उससे थोड़ा ही ऊपर गए हो। अभी और ऊपर आना बाकी है। तो अभी ये ओके। जो है पूरा पोर्शन ये हम सीखेंगे। बट यस, इट विल टेक सम टाइम। सो हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचेंगे। हम्म। यहाँ पे लॉस हुई है, कोई इशू नहीं है। ये भी लॉस। बढ़िया। अभी तक बिना किसी फिल्टर के सिर्फ ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग के ऊपर आप अगर ट्रेड लेते हो तो क्या एक्यूरेसी आ रही है सबकी? सर मेरा तो 50% है। 40 to 50%। ऑर्डर फ्लो का ऐड, ऑर्डर फ्लो को सेटअप के साथ मिक्स किया, मजा आ गया। सेटअप में अगर पावर मिक्स करेंगे तब, और अरे अभी बहुत कुछ मिक्सिंग होगी भाई, अभी पूरी खिचड़ी पकाएंगे हम। जस्ट वेट करो अब। 40-50, या, आई नो। ये एकदम रॉ सेटअप से, मतलब इसमें और कुछ भी हमने ऐड नहीं किया अभी तक। 50-60। हाँ, ये वेरी करी, देखो आप जितना वेट करके लोगे ना ये सेटअप, तो आपको 50% मिनिमम देगा ये, अगर वेट करके आराम से लोगे, आप अच्छे से मार्जिनल सेफ्टी वगैरह लोगे, तो ये 50% की एक्यूरेसी देगा। वरना आप अगर रैंडमली ट्रेड करोगे, जितनी आई उतनी सब पे ट्रेड करोगे, सेंटिमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये फिर 30-40 या 20% भी चला जाएगा इसका रेशियो। कोई भी सेटअप हो, आपको दिन की एकदम लिमिटेड ट्रेड्स पकड़ के चलना है, फॉर एग्जांपल 5 to 10 ट्रेड्स। तो
अगर आपको पूरा दिन है आपके पास और आपको सिर्फ 5 to 10 ट्रेड्स ही लेनी है, तो आप कोई भी रैंडम ट्रेड्स के ऊपर नहीं घुसोगे। आप वेट करोगे, अच्छे से सेटअप को बनने दोगे, वो अच्छे से मार्जिनल सेफ्टी देगा नहीं देगा, उसके बाद जाके सब कुछ चेक करने के बाद आप ट्रेड लोगे, क्योंकि आपको लिमिटेशन है कि आपको इतनी ही ट्रेड्स लेनी। ओके इसी सर। जगह पे अगर किसी बंदे के पास होगी कि मुझे 50 ट्रेड्स लेनी है, तो वो इतना सब चीजें चेक नहीं करेगा, वो हर एक कैंडल के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमें लिमिटेड ट्रेड्स लेनी। अगर आपने ये चीज करी तो आपकी जो ट्रेड्स की एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। यहाँ पर ट्रेड सर मैं बनता, आपने यहाँ पर दिक्कत थी। क्या सर दिक्कत नीचे थी वो की हम आज देखेंगे इसके अंदर। ओके। चलो एक काम करते हैं आज, मतलब ये जो जितने भी पीडीएफ्स है हम एक टॉपिक को पढ़ने के बाद चेक करते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अपने आप ही सॉल्व होंगे। ओके सर। हम्म, उसके पहले किसी को कुछ पूछना है, वरना मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पीडीएफ अभी सभी के बाकी है, पीडीएफ हम एक साथ चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, थोड़ा गले में इश्यू है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हेलो सर। यस ब्रदर। सर ये डाउट सेक्शन में फरहान शायद उससे कुछ पूछना है, शायद वही है। यस सर, पूछना है। यस, यस फरहान, माइक ऑन करिए अपना। यस राहुल, यू हैव द माइक, यू कैन स्पीक। हेलो। यस ब्रदर। हेलो। यस। हेलो, आवाज आ रही है? अगर हमारी क्लास सब खत्म हो जाएगी और फिर सब एंड होने के बाद हमारे डाउट्स आएंगे आएंगे ट्रेड्स के टाइम, तो फिर हम कैसे क्लियर करेंगे डाउट्स? आप रिप्लाई नहीं कर पाते। भाई देखो, हम वीकेंड्स पे सेशन लिया करेंगे जूम के, और आप जब भी अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट भेजते हो, अगर थोड़े टाइम बाद भी मेरा रिप्लाई ना आए तो आप सीधा कॉल करो मुझे। मैंने कभी मना किया आपको कॉल करने से? एक्चुअली ये जो फोन है मेरा वो साइलेंट पे रहता है, और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ रहती है। सर बाद में पूछूंगा। ओके ब्रदर। तो डाउट्स की चिंता मत करो, डाउट्स के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। हाँ, बस वही है कि अगर मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं देखी तो फिर आप मुझे कॉल कर दिया करो तुरंत। कॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और कुछ नहीं है ना? चलिए, ओके। अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑर्डर फ्लो। आज हम उसके थोड़ा ऊपर का पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है अभी तक ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर आई नो सभी को पता होगा कि पीआरआर क्या होता है। पीआरआर का मतलब होता है पावर रिफ्लेक्टिंग रूल। पावर रिफ्लेक्टिंग रूल, बट क्या इसके लिए आपको पावर सीखना जरूरी है? द आंसर इज नो। अभी आपको पीआरआर समझने के लिए पावर समझने की जरूरत नहीं है। हम चेक करेंगे कि नॉर्मली हम विदाउट पावर किस तरीके से पीआरआर को समझ सकते हैं यूजिंग ऑर्डर फ्लो। हम अभी पावर का कंसेप्ट इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट को और बेहतर बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं हम। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर जो है वो बायर का पावर जो है और बढ़ रहा है। अभी हम विक्स को या किसी को भी काउंट नहीं कर रहे। अगर मैं इसी को इस तरीके से भी बना दूं तो भी चलेगा, इस तरीके से बना दूं तो भी चलेगा। हम सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं अभी कि ऑर्डर फ्लो जो है क्या वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। अगर तो ऑर्डर फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि बायर की पावर जो है डिक्रीज हो रही है। अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है मार्केट, तो हम क्या सोचेंगे कि बायर की पावर जो है बढ़ रही है। ओके। अब एक और चीज, मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऊपर नहीं जाता रहता।
मतलब 2 कैंडल बनाई, 3 कैंडल बनाई, 4 कैंडल बनाई। हाँ, 10 में से एक चार्ट के ऊपर इस तरीके से जाता होगा, और वो भी कंटिन्यूअसली नहीं जा पाए, कभी ना कभी तो उसको भी रुकना पड़ेगा। आपको 10 में से 8 चार्ट में कैसा मिलेगा? अच्छे से मार्केट जो है पावर शिफ्ट कर रहा है। पावर शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो मार्केट अच्छा है। ऐसे मार्केट में आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कब आपको ऑर्डर फ्लो जो है कंटिन्यूएशन देगा, या कब आपको ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग होने के बावजूद रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये आप नहीं बता सकते। बट इस चार्ट में आप डेफिनेटली बता सकते हो। जहां पर भी मार्केट अच्छे से ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पर आप बता सकते हो कि कब आपका रिवर्सल आएगा और कब मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें जो है क्या होता है कि कभी भी ऐसे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, देखो ये वाली जो कैंडल होती है ना सेकंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसी जगह पर ये वाली कैंडल इस तरीके से बनी, और यहाँ पर यही कैंडल कुछ ऐसे बनी, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरे पास? यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी है, छोटा है उसके बाद बड़ा हुआ तो इससे भी और बड़ा हो पाएगा। मतलब कुछ इस तरीके की कैंडल बन सकती है यहाँ पर। बट इस सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट पहले एक साइज का था, मतलब छोटी कैंडल थी, नॉर्मल वाली कैंडल थी। उसके बाद जो है मार्केट ने कुछ, मतलब इसके कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा बड़ी कैंडल बना दी। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो कैंडल थी वो बॉडी में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये और ये कैंडल थोड़ी सी इंक्रीमेंट आई थी, मतलब एक अच्छे से पावर जो है बढ़ रहा है। बट इसमें क्या हुआ, मार्केट सीधा सीधा ऊपर भाग गई। ये चीज हम कह सकते हैं। अगर इसी को हम 5 सेकंड में चेक करेंगे तो मार्केट जो है कुछ ऐसे करके पूरा ऐसे चला गया होगा। और इसी सिनेरियो में मार्केट कैसा गया होगा, मार्केट ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। तो ये इन दोनों में से हमें अच्छी पावर इसमें दिख रही है। इसका मतलब क्या, वेट अ मिनट। हम्म इसका मतलब है कि जब आपको अच्छे से पावर शिफ्टिंग दिख रही है, पावर शिफ्टिंग मतलब मार्केट पहले छोटा था, फिर उससे ज्यादा बड़ा नहीं गया, मतलब एक एवरेज साइज में गया। आपको दिख रहा है कि हाँ चलो भाई ये छोटा था, फिर उससे थोड़ा ही बड़ा गया। ऐसा नहीं कि छोटा था फिर बहुत बड़ा चला गया। एक्चुअली इसी में एग्जॉशन होता है। मार्केट में पहले जितनी भी बायर के पास पावर थी, वो एक के मतलब तुरंत एक साथ ही पूरी पावर जो है निकाल दी, किसने? बायर ने। बट यहाँ पे क्या हुआ, बायर पहले थोड़े क्वांटिटी में थे, फिर मार्केट बायर्स में थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा ऐड हुई। अब फिर यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैं जाऊंगा यहाँ पर कॉल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है छोटी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। कैसी बनेगी? देखो कुछ ऐसी कैंडल भी बन सकती है यहाँ पर और एल्स यहाँ पर जो है कुछ ऐसी कैंडल भी बन सकती है, और एल्स एक बहुत माइनर सी रेड कैंडल बन सकती है। कैसी? कुछ ऐसी। बट ये अच्छी खासी आपको विक छोड़ेगी, ये गारंटीड है। हाँ, कौन से सिनेरियो में नहीं होगा वो चीज देखेंगे हम। बट आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपकी 8 ट्रेड में तो ये सिनेरियो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक अच्छा पावर शिफ्टिंग मार्केट है। और वही सेम सिनेरियो, गोकुल कोई भी डाउट डाउट आ जाए ना तो बता देना। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में पहले बायर थे, उसके बाद बायर एक ही कैंडल में आ गए। इसके जगह पर अगर कुछ इस तरीके से बनी होती कैंडल्स, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो मैं कहता कि अच्छा ये बायर में पावर अच्छी है। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइज है पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी। इसके जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर जो है आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर रिजेक्शन भी नहीं दिखेगी। हम क्या करेंगे, हम रिजेक्शन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मार्केट में ऑर्डर फ्लो जो है बड़ा है, किसका? बायर का बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा नीचे आ रही है हम रिजेक्शन ट्रेड लेंगे। बट वो मार्केट कुछ ऐसी आके खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आ ही नहीं सकता। ये भी बहुत रेयर केस में आएगा, वरना मार्केट जो है पूरा पूरा इस बायर को कंटिन्यू करती है। उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल रीजन है कि बायर में जो पावर था वो एक ही कैंडल में पूरा निकाल दिया। अगर मार्केट में ऐसी छोटी छोटी कैंडल करके बायर आते तो वो बायर कंटिन्यू करते, या फिर इस तरीके से रिजेक्शन देते। बट अगर आपको अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिलता है, मतलब छोटा था फिर बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पर इस सिनेरियो में रिवर्सल आपको देखने को मिलता है।
आई नो मैंने थोड़ा ज्यादा खींचा इस चीज को, बट ये चीज सोच मतलब ये चीज समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये चीज देखो इसमें दिक्कत कहाँ होती है आगे जाके। आपको ये भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखेगा, ये भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखेगा, बट इसके बाद जब आप रिजेक्शन ट्रेड लोगे ना, आपकी ट्रेड लॉस होगी। इसके बाद आप रिजेक्शन ट्रेड लोगे तो वो विन होगी, क्योंकि ये जो ट्रेड है मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन बनती है। बट यहाँ पर ये ट्रेड ग्रीन नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इसी को एग्जॉशन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है, बट इस चीज को समझने की काफी जरूरत है, क्योंकि यही चीज। अरे गोकुल भाई, तुम्हारा भी माइक ऑफ था। प्लीज एक्सप्लेन माई क्वेश्चन, व्हाट इज पावर शिफ्टिंग? ओके, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। हैंड रेस करो। कहाँ चले गए थे गोकुल? सर मेरा माइक मैं ऑन नहीं था, तभी सोचूं किसी और का था। हेलो। मैं तभी सोचूं कि कोई बोल क्यों नहीं रहा बीच में। माइक ऑन नहीं था सर, किसी और का था। अच्छा ऐसा है, कोई ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? पावर शिफ्टिंग में अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। सर आप हर बार स्टेबिलिटी कैंडल मत नहीं है ना, डाउट होता है। क्या क्या? सर आप हर बार स्टेबिलिटी कैंडल मत नहीं है ना, स्टेबल कैंडल। अरे स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती मेरे भाई। सर डाउट वो भी जो होता है सर। जो भी अभी तक समझाया गया है ना, वो सब चीजें सही नहीं है, क्योंकि वो चीज काम नहीं करती। कैंडल्स को जब तक फील नहीं करोगे ना, वो नहीं कर पाओगे आप, कोई भी, मैं भी नहीं कर पाया था, क्योंकि जितना नॉलेज मुझे दिया गया था उतने नॉलेज के अंदर यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। जब तक आप कैंडल्स को अपने, जैसे कि खून होता है ना, उस खून में जैसे मतलब वो एक तरह तरीके से मिल जाते हैं, उसी तरीके से आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अच्छा एक चीज मुझे खुलते ही दिखी, देखो। ऑर्डर फ्लो जो हम अभी पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर फ्लो कैसा है? पहले बहुत छोटी कैंडल है, मतलब एक जी। नॉर्मल कैंडल है, हम इसे छोटी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद क्या बनेगी। बट जब ये सेकंड कैंडल बनी तो ये कैंडल इसके कंपैरिजन में कैसी है? बहुत ज्यादा बहुत बड़ी है। बड़ी। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम मार्केट में ऐसी कैंडल्स एक्सपेक्ट करते हैं। पहले एक छोटी कैंडल है, उसके बाद इसी के साइज की कैंडल बट उससे थोड़ी बड़ी कैंडल, और उसके बाद जो है थोड़ी बड़ी। अच्छा चलो मैं ये स्टेबिलिटी वाला सीन ही हटा देता हूँ। एक कैंडल, उसके बाद उसके थोड़े मतलब उसके साइज से थोड़ी बड़ी कैंडल, तो इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। बट ये कैसा, अभी जो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है ये कैसा हुआ है? ये बहुत। बहुत ज्यादा अनइवन है, क्योंकि मार्केट में पहले छोटे बायर थे, उसके बाद बहुत ज्यादा बड़े बायर आ गए, तो यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाती है मार्केट। तो तब क्या देखने को मिलता है आपको? रिवर्सल। यहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो मतलब जो है फेल होता है, यहाँ पर आपका कंटिन्यूएशन फेल होगा। इसी के थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स है वो हम चेक करेंगे अभी। उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ कि पावर शिफ्टिंग क्या होता है। सो जस्ट थोड़ा वेट कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो हो रहा है मार्केट में। पहले एक साइज की कैंडल थी, हमें पहली कैंडल हो तब हमें नहीं प्रिडिक्ट कर देना है कि ये कैंडल बड़ी है या ये कैंडल छोटी है। जब तक हमारी नेक्स्ट कैंडल नहीं बनेगी हम नहीं कह सकते कि ये कैंडल कैसी है। जब तक ये वाली कैंडल बनी है, सिर्फ हमारे दिमाग में क्या होगा? एक रेड कैंडल बनी है। उसके बाद जब मैंने ये देखा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल है एज कम्पेयर टू पिछले वाली कैंडल, तो यहाँ पर रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर जो है सेलर एग्जॉस्ट करते हैं। यहाँ पर आगे जाके मैं आपको एक सेटअप भी प्रोवाइड करूंगा जब आप इस कैंडल पे ट्रेड कर पाओगे, और कब इसको अवॉइड करना है वो भी मैं बताऊं। हाँ यहाँ पर भी तो एक सिनेरियो हुआ है, देखो। ये कैसी कैंडल है? ये एक बहुत। छोटी कैंडल, मतलब एक नॉर्मल कैंडल है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल मिली है, बट यहाँ पर फिर क्यों कंटिन्यू हुआ है? इस चीज का हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। सर ये अभी जो कोई हमने आज एग्जॉशन टाइप। सीखा है उसके बेस। यस। सर ये क्या कोई बोल रहे हो? एग्जॉशन टाइप है। कौन सी वाली? वो जो आप बता रहे चेस्ट में डाउट्स है, ये कोई एग्जॉशन टाइप है क्या? ये वाला? हाँ जो आप बता रहे सिनेरियो, छोटा से बड़ा, ज्यादा बड़ा चल जाएगा तो फिर वो। देखो समझो, मैं यही कह रहा हूं कि, एक सेकंड, किसी और को भी यही डाउट है क्या? उसी का डाउट है सर, फरहान का।
सर ये कोई एग्जॉशन ट्रैक, देखो अभी तक आपके दिमाग में जो भी है ना, M1 M2 M3 M4 M5 M14 तक, वो चीज को हाँ। निकाल दो। जब तक वो चीजें दिमाग में रहेगी ना, आप मैं जो सिखा रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे। मैं आपको कैंडल्स को फील करवा रहा हूँ। जब तक आप कैंडल्स को फील नहीं करोगे, आपका M1 भी फेल होगा, M2 भी फेल होगा, M3 भी फेल होगा, सॉरी फील किया। तो वो सब चीजें अभी के लिए निकाल दो। जब तक आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, आप वो पीछे वाली चीज के ऊपर कभी जाओगे भी नहीं। आप स्टेबिलिटी को ध्यान भी नहीं दोगे। माई थ्री क्वेश्चन प्लीज। थ्री क्वेश्चन। माइक खोल लीजिए आप अमिताभ जी। सर वो सेंटीमेंट वाला पूछ रहे थे। अमिताभ जी, यू कैन ओपन योर माइक। अब आओ। ओके, अब आओ। ये वाला क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फीलिंग द कैंडल? अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन माय क्वेश्चन, व्हाट इज पावर शिफ्टिंग। अभी हम आएंगे पावर शिफ्टिंग के ऊपर। यस अमिताभ जी, यू हैव द माइक। अरे कहाँ चले गए? ऑन करिए वापस। और खुद बताइए कि क्या कह रहे हो। क्या हुआ, आपके माइक में कोई इश्यू है क्या? चलिए मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ, डोंट वरी। देखो, फील करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या सिनेरियो हो रहा है। देखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बिठाओ। मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे? देखो, कभी भी एक बायर की कैंडल होती है, तो इसमें हमें नहीं पता कि ये छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं देख रहे। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसी कैंडल को देख रहे हैं। तो कभी भी अगर मार्केट, अच्छा चलो आपको ये एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो वो क्या हो रहा है, एक सिस्टम से वो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट वही चीज है, 1 है, 5 है, 10 है, वो क्या दिख रहा है आपको, वो कुछ ज्यादा, मतलब गैप्स बहुत ज्यादा है इसके बीच में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अनइवन चीज कुछ दिख रही है। इसी की जगह पे अगर ये होगा, 1 होगा, 4 होगा, फिर 10 होगा सीधा, फिर होगा सीधा 20 होगा, तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिमेट्री नहीं दिख रही, सिमेट्री। यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, सिमेट्री दिख रही है। यहाँ पर मेन चीज है सिमेट्री। वेट अ मिनट। कोई भी चीज अच्छे अंदाज में अगर चले, तो उसे सिमेट्री कहा जाता है। और वही सेम चीज यहाँ पर है। पहले मार्केट छोटा था, फिर बढ़ा गया, उसके बाद जो है मार्केट बढ़ा गया। और वही चीज कब खराब होती है, जब मार्केट छोटा था, फिर तुरंत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट, हाँ, पॉसिबल है कि यहाँ पर एक और जो है ग्रीन कैंडल आएगी। ये चीज, यहाँ पर एक छोटी ग्रीन भी आ सकती है, पिछले वाली से बड़ी ग्रीन भी आ सकती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। बट उसका सिनेरियो कब होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब हम कुछ ट्रेड्स को जाके देखते हैं कि क्या उसमें वो रीजन था या नहीं था। देखो, यहाँ पर कैसा ऑर्डर फ्लो था सेलर का। पहले एक सेलर की कैंडल थी, उसके बाद देखो अभी कितनी कैंडल है, इतनी कैंडल है, तो मुझे यहाँ पर कैसी कैंडल चाहिए थी, इसी के जैसी बट थोड़ी बड़ी कैंडल, कुछ ऐसी कैंडल चाहिए थी यहाँ पर। बट इसकी जगह पर ये कैसी कैंडल आ गई, ये पूरी ऐसी कैंडल आ गई, बड़ी सी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अनइवन ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग का मतलब, अच्छा छोड़ो, अभी पीआरआर हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो ऑर्डर फ्लो है अनइवनली बढ़ रहा है। जब मार्केट में अनइवनली ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा, तब मार्केट में आपको रिवर्सल दिखेगा। बट अभी मैं इस रिवर्सल पे ट्रेड करने को अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने एक और चीज नहीं सीखी। जब वो चीज सीखोगे, तब आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर पाओगे। तो अभी सिर्फ जहां पर आपको ऐसे अनइवन ऑर्डर फ्लो दिखे इंक्रीज, तब आपको कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाना है, वहां पर आपको अवॉइड करना है। आप कब ट्रेड करोगे कंटिन्यूएशन के लिए, जब आपको अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जहां पर अनइवन नहीं होगा। अब अनइवन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अनइवन था,
ये पहले नॉर्मल एक कैंडल थी, उसके बाद कुछ ज्यादा बड़ी कैंडल आ गई मार्केट में। तो यहाँ पर भी तो एक रिवर्सल आना चाहिए था, यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर भी इसके पीछे रीजन है, वो आप बहुत जल्द समझोगे। बट अभी क्या समझना है सिर्फ हमें, देखो यहाँ पर ये जो एक कैंडल थी उसके बाद आपको एक अच्छी कैंडल मिली, तो यहाँ पर आपको क्या जाना चाहिए था? फॉर पुट ट्रेड। बट यहाँ पर भी एक ग्रीन ट्रेड है, इसका भी हम रीजन ढूंढेंगे। बस अभी के लिए सिर्फ ऑर्डर फ्लो को क्लियर रखो कि अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज क्या होता है और एक सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज क्या होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बहुत ज्यादा छोटी कैंडल भी नहीं थी, उसके बाद क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है साइज। बट यहाँ पर अगर ऐसी कैंडल होती और उसके बाद आपको कुछ ऐसी कैंडल मिलती, तो हम इसे अनइवन कहते। अगर ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करो किस तरीके की, जो ये कैंडल है इसकी टू टाइम्स अगर कैंडल बनी, मतलब ये एक कैंडल और इसी की सेम साइज की कुछ ऐसी कैंडल, तो इसको मैं अब कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको? देखो, ऐसी ही कैंडल बट कुछ ऐसी, अगर इसके टू टाइम्स ये कैंडल है, इसका मतलब कि ये जो कैंडल है वो कुछ ज्यादा बड़ी। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कैंडल को आप टू टाइम्स करोगे तो ये अगर उससे छोटी है, इसका मतलब इसका ऑर्डर फ्लो और इसका ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली बढ़ रहा है। समझ आ रहा है यहाँ पर या कोई डाउट है इसके बीच में? ये सिर्फ ऐसे तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए। बट अगर किसी को ना समझ आए तो कुछ इस तरीके से समझ सकता है कि जो इसकी साइज है, अगर मैं इसको सेम कैंडल को यहाँ पर लगा दूं, तो क्या वो कैंडल इससे बड़ी है या इससे छोटी है? अगर ये इसका 2x करूं और वो इससे बड़ी हो, इसका मतलब क्या कि ये वाली आपकी कैंडल जो है वो छोटी है। तो ये क्या हुआ? आपका सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ। और अगर ये वाली कैंडल 2x करने के बाद भी इससे छोटी हो, इसका मतलब ये आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। कुछ कॉम्प्लिकेट तो नहीं हुआ ना? अरे भाई कहाँ चले जाते हो बार बार? हेलो गोकुल, माइक में कोई इशू है क्या आपके? नो सर, आप ही ओके प्रेजेंट थे इन मेरे। द मिडल कैमरा। क्या? सर आप ही ओके थे। क्या कह रहे हो? नहीं समझ आ रहा सर माइक मेरा आप ही ऑफ किए थे। है। सर अच्छा मैंने, अमिताभ। अच्छा हाँ, अमिताभ जी ने हैंड रेज किया था। हाँ Isn't the मेरा। middle candle is abnormal in size? नहीं, अच्छा ये अब क्लियर क्लियर हुआ आपको, मैंने समझाया उसके बाद? जी सर। देन व्हाई वी हैव थर्ड रेड? थर्ड रेड क्यों आई आप बताइए मुझे खुद ही। अगर आपका सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, मतलब मार्केट अच्छे से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। या अगर तो फिर मार्केट बड़ा में या छोटा। अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ तभी मार्केट रिवर्स करेगा ना। यहाँ पर सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अच्छे से ऑर्डर फ्लो बढ़ रहा है। यहाँ पर अनइवन कुछ नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यू किया। अगर यहाँ पर देखो ऐसी जगह पर मार्केट, एक सेकंड इसको, अगर मैं इसको टू टाइम्स करूं, अब ये थोड़ा बहुत आप आंखों से समझ लेना क्योंकि यहाँ पर मैं इसको उठा के यहाँ पे नहीं रख सकता। अगर मैं इसी कैंडल को यहाँ पर रखूं ऐसे ट्वाइस, तो वो क्या इस कैंडल से बड़ी है? नहीं है। बहुत। ये कैंडल इस कैंडल से छोटी है। तो इसका मतलब क्या कि ये अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। ये वाली जो कैंडल थी, तो अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तब हम कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर रिवर्सल के भी चांसेस है। यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल थी इसको अगर मैं टू टाइम्स कर दूं, तो क्या वो इससे बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? ये अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, तो इसके बाद हम कभी भी कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाएंगे। बट वही सेम सिनेरियो में यहाँ पर क्या था? अगर मैं इसको 2x करता तो वो चीज इससे छोटी रहती, सॉरी इससे बड़ी होती। तो ये एक सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, तो इसी की वजह से यहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। तो अब जब जब आप लोग ऑर्डर फ्लो इंक्रीज पे ट्रेड करोगे, आप क्या चेक करोगे? क्या वो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज अनइवन है या सिमेट्रिकल है? अगर सिमेट्रिकल है, मतलब अच्छे से हो रहा है, तो आप जाओगे कंटिन्यूएशन के लिए। अगर अन्य सिमेट्रिकल नहीं है, अनइवन है, देन आप नहीं करोगे वहां पे ट्रेड। देखो यहाँ पर ये, इसको अगर ये जो कैंडल थी, इसको मैं टू टाइम्स करता यहाँ पर, तो ये कैंडल की टू टाइम्स वाली साइज इससे बड़ी होती।
इसका मतलब ये एक आपका सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो तब आप इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं आराम से, ये अच्छी खासी मार्जिनल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती। वही सेम सिनेरियो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक छोटी कैंडल थी, इसका अगर मैं 2x भी कर दूं तो भी वो कैंडल इससे बड़ी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, तो उसी की वजह से रिवर्सल देखने को मिला है। हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, बट वहां पर हम कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। हेलो सर। यस। सर सिमेट्रिकल में हम डायरेक्टली सेल साइड जाएंगे या फिर मार्जिनल सेफ्टी के साथ वीक ट्रेडिंग करेंगे? मार्जिनल सेफ्टी के साथ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मार्जिनल ओके सेफ्टी मिलेगी आपको। ये ओके। देखो, और भी ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, हम देखेंगे आगे। हम सिर्फ आज ये वाले ऑर्डर फ्लो के एग्जांपल चेक कर रहे हैं। ये तो हमने चेक कर लिया, ये भी देख लिया। देखो यहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसको आप 2x करोगे, ये वाली कैंडल को 2x करोगे, तो भी वो इससे बड़ी नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज का मतलब क्या, यहाँ पर इनडायरेक्टली एग्जॉर्शन हुआ है। एग्जॉर्शन का मतलब सेलर में जितनी भी पावर थी वो उसने पूरी एक ही कैंडल में निकाल दी, तो अब जो अपोजिट पार्टी होगी वो एंटर करेगी। हेलो सर, डाउट है। कोई भी डाउट्स? हाँ। देन वाई वी हैव, ओके गॉट इट, थैंक्स। वाई वी हैव अनइवन ऑर्डर फ्लो? अनइवन ऑर्डर फ्लो इसीलिए आता है ताकि वो पार्टी उस जगह पर एग्जॉस्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पे आपको जोन देखने को मिलेगा, तो वो जोन पे मार्केट जो है एग्जॉस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी आएगी, यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद जो है बायर्स ऊपर टेक ओवर करेंगे। वो अभी अभी उतना डेप्थ में मत जाइए, हम समझेंगे। सर मार्जिनल सेफ्टी का समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कहाँ से ट्रेड लेंगे। तो अभी आपको उतना अगर ना समझ आए तो आप क्या चेक करिए कि लेफ्ट साइड पे, अच्छा वो क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, बट अभी उतना याद रखिए कि आपको ओपनिंग से ऊपर ट्रेड लेनी है। बस ये तो समझ आएगा ना, जैसे ही मार्केट में कैंडल ओपन होगी, वो पहले अगर नीचे जाती है तो आपको वेट करना है, जब वो ऊपर आएगी तब आपको ट्रेड लेना है। कहाँ पर? ओपनिंग से ऊपर। मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर ट्रेड लो परफेक्टली, यहाँ कहीं पर ट्रेड लो, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा। ये जब आप 5 सेकंड सीखोगे तब आप अपने आप ये सीख जाओगे कि कहाँ पर ट्रेड लेना है। बस अभी के लिए क्या सीखोगे कि आपकी जो ओपनिंग है उसके ऊपर कहीं पर लेनी है ट्रेड, वो तो आप समझ जाओगे ना उतना तो। जी। देखो सेम सिनेरियो है, ये चीज आप जब जब आपको दिखेगी ये आपको समझ आएगा कि कोई भी अनइवन ऑर्डर फ्लो होगा उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और भी सिनेरियोज होते गैप के, वो भी समझेंगे आप। जब बहुत सारे रीजंस होंगे आपके पास ट्रेड करने के लिए, तब आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड बनेगी। हाँ, अब कोई कहेगा सर इसकी विक को अगर मैं लूंगा यहाँ से यहाँ तक तो ये 2x करूंगा तो ये इससे बड़ी है। हमने बात की सिर्फ बॉडी की, सिर्फ बॉडी की साइज को हम लेंगे, ना कि विक की साइज को। अगर इसको मैं 2x करूं तो वो इसको, वो क्या कहते हैं, डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ये कैंडल जो है वो बड़ी है इससे 2x करने के बाद। तो ये क्या है, आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो है, ये आपको देख के समझ आना चाहिए। अब आप चालू मार्केट होगी यहाँ पर, मतलब मार्केट रनिंग होगी, लाइव होगी, तब आप ये मार्किंग करने जाओगे, मेजर करने जाओगे स्केल लेके, तो आपको नहीं हो पाएगा। आपकी आंखों को पकड़ना चाहिए ये सब चीजें तुरंत। यहाँ पर ही लिया था ना कॉल का ट्रेड। जी सर, लॉस था शायद। देख लो, आपको हर एक जगह पर अब ये आज जितनी भी लॉसेस हुई है आपकी ऑर्डर फ्लो में, वो समझ आएगी क्यों हुई है, ये कैंडल कैसी है और ये कैंडल कैसी है। तो उसके बाद यानी कैसे कंटिन्यू करेंगे हम? यहाँ तो ट्रेड ही नहीं बनेगा ना, अवॉइड करना है। अवॉइड, देखो यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे, बस रिवर्सल ओके। आगे जब सीखेंगे कब कैसे करना है तब हम रिवर्सल भी करेंगे। बट अभी के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे, कब? जब अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तब। सर एक बार चैट खोल लीजिएगा, डाउट है शायद। मार्जिन सेफ्टी से हमें रजिस्ट्रेशन ट्रेडिंग।
हाँ हाँ। ऐसा ही लेता हूँ, बट मुझे लगा कि कोई चीज देखनी हो। अरे जब हम 5 सेकंड सीखेंगे ना, तब मैं बताऊंगा आपको क्या चीज देखनी होती है। इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेम एज रिजेक्शन ट्रेडिंग? नॉट एवरी टाइम। यू कैन से अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है आपके लिए सिर्फ आपको ओपनिंग के ऊपर ट्रेड लेना है। ये ओपनिंग है आपकी कैंडल की, तो आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना है, वही अभी के लिए आपकी मार्जिनल सेफ्टी है। जब आपको प्रॉपर जो रिजेक्शन ट्रेडिंग है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर करनी पड़ेगी। जब प्रीवियस पार्टी एग्जॉस्ट होगी तब आपकी ट्रेड लगेगी, और वो परफेक्ट इसी पॉइंट पे लगती है, ऊपर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि आपको ओपनिंग से ऊपर ट्रेड लेनी है बस। देखो ये कितनी बेहतरीन आपको रिजेक्शन ट्रेड मिली थी। क्यों मिली थी यहाँ पर इतनी सारी रिजेक्शन आपको? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। इसी की वजह से आपको जो है इतनी सारी रिजेक्शन मिली है। और अगर आप अच्छा खासा वेट भी करोगे ओपनिंग से ऊपर आने के बाद, तो आपको लेफ्ट साइड पे एक विक दिख जाएगी। इस विक के ऊपर आपको लेनी है ट्रेड। ये आपका सेफर पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस जगह पर एक विक मिलेगी, उसके ऊपर आपकी ट्रेड लगी अगर, तो आपकी वो ट्रेड अच्छी खासी विन जाएगी। यहाँ पर ये ग्रीन क्यों आई है ये भी हम समझेंगे। इसी जगह पे आपका सेचुरेशन होता है। देखो यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत है? नो सर, अनिवन। कोई डाउट आए तो बताते रहना। जी सर। परफेक्ट। अगर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज अभी कभी भी आपको दिखे, तो आपको कभी भी किसी को भी कंटिन्यू के लिए नहीं जाना। यहाँ पर भी अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था, इसीलिए मार्केट ने जो है आपको रिवर्सल दिया। भले ही आपको स्टेबल कैंडल दिख रही है या ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल दिख रही है, यहाँ पर हिंड्रेंस का कंसेप्ट भी है। बट जब बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ मिलेंगे ना, तब जाके आपकी श्योर ट्रेड लगती है। सर नीचे हाँ लेबल यहाँ हो पर एक अच्छा क्या। सर, अगर नीचे लेबल हो तो लेबल का कोई इफेक्ट आता है क्या? लेवल के ही इफेक्ट से जो है आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, मतलब अपोजिट कलर की कैंडल। यहाँ पर ओके। अभी जो ग्रीन कलर की कैंडल थी कहाँ गई? यहाँ गई, ये रही। तो ये ग्रीन कैंडल की कलर की कैंडल क्यों आई यहाँ पर? यहाँ पर भी एक जोन था, तो उस जोन में जब ये बार सेलर ने एंट्री की, तब जाके आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखी है। अगर ये जोन भी नहीं होता, अगर इसने इस जोन को टच नहीं किया होता, तो यहाँ पर एक परफेक्ट छोटी रेड कैंडल आती। ओके सर। हाँ यहाँ पर रीजन जो है आपका कुछ अलग है। ये हम पढ़ेंगे गैप्स के कंसेप्ट में कि यहाँ पर आपका रीजन क्या था। एब्सेंस, अब यही चीज आपकी एब्सेंस में भी हेल्प करेगी। जब जब आपका एब्सेंस जो है इस तरीके से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करता हुआ आएगा, तब आपको क्या करना है? कंटिन्यू कंटिन्यू। करना है जब मार्जिनल सेफ्टी मिले। बट जब आपका ऑर्डर फ्लो ही डिक्रीज कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी? ऑर्डर फ्लो अगर डिक्रीज कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है, और एल्स रिवर्सल भी आ सकता है। तो एब्सेंस आप तब तब अवॉइड करोगे जब तब आपको यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर? आपके एब्सेंस के सेटअप पर। तब जाके जो है आप कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। देखो ये था आपका जोन। जब इस कैंडल ने टच किया, तो यहाँ पर कैसा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है? सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तब जाके आपकी जो ट्रेड है अच्छे से विन होगी। तो रवि जी आप जो कह रहे थे फिल्टर, ये एक और फिल्टर आपका जुड़ गया एब्सेंस के अंदर, कि कब आपकी जो है ट्रेड्स विन होगी? जब आपको एब्सेंस के सेटअप में सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा, तभी आपको जो है ट्रेड लेनी है। उसके अलावा ट्रेड नहीं लेनी। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज मिलता है, तो आपको एब्सेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर जो है रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ बेशक अभी आपकी जो ट्रेड्स है और लिमिटेड होंगी, बट वही अच्छी चीज है, क्योंकि उसी से आप सब कंट्रोल में रहोगे। वो अगर वरना अगर कोई सेटअप ऐसा मैं दे दूं जो आपको हर 5 मिनट में 2-3 मिनट में एक बार बनता है, तो आप लोग काबू में नहीं रहोगे, आप लोग सब एक ही दिन में करोड़पति बन सर जाओगे। आपका आवाज कट ये रहा है। मेंटेलिटी से आप आओगे।
अगर कोई ट्रेड आपकी 10 मिनट में एक बार बनेगी ना, तो आप अच्छे से चार्ट पर बैठोगे और उसके बाद जाके ट्रेड लो। यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है। नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ी आपको अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिला है। यहाँ पे जब ये कैंडल बनी तो इसकी 2x करेंगे, तो मे बी इसके जितनी है इससे बड़ी आएगी, या फिर छोटी भी आ सकती है। ये थोड़ी जो है बहुत क्लोज था ये। अगर इसको हम एग्जैक्ट तो कैसे उठाऊं मैं, मतलब ये नहीं लगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ये वाली जो हेलो कैंडल है सर। वो, अगर इसका 2x भी मैं करूं तो भी वो इससे बड़ा ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाएंगे, भले ही बनी है कैंडल। हाँ, ये अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पर जब आपका ऑर्डर फ्लो अच्छे से इंक्रीज हुआ, तब जाके आप ट्रेड लेते। कोई डाउट्स है किसी के? नो सर। एनीवन, किसी को अगर ये अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज या सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज में कोई दिक्कत है? अरे सो गए क्या सब? एटलीस्ट यस और नो टाइप कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। सो हो गए सब। सो गए लगता है। क्लियर? नो? या, चलिए बढ़िया। डाउन लॉस, क्यों लॉस हुए बताइए रीजन। क्या रीजन है यहाँ पे गोकुल? ये आप ही की ट्रेड है ना शायद? नो ये सर। किसी और, ये किनकी है ये पीडीएफ? डिले हुआ भाई टाइपिंग की। नाम लिखा करो, तभी मैं कह रहा हूँ। किसकी है ये? डिले हुआ, टाइपिंग टेक्स टाइम, ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। मी, अमिताभ जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। अब मैं सबके मुंह से अपने डाउट्स सुनूंगा उनकी ट्रेड्स में, तब जाके आपको जो है दिमाग में क्लियर होगा। आपका इंटरनेट इश्यू है क्या अमिताभ जी कोई? हेलो? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस यस, आ रही है, हेलो। यस आ रही है अमिताभ जी। हेलो? आवाज आवाज आ रही? आ रही है आवाज। अरे भाई। अमिताभ जी आपकी वॉइस आ रही है, आप बोल सकते हो आराम से। ठीक है, ठीक है। पहले ऑर्डर फ्लो का देखेंगे अपन। फर्स्ट में ऑर्डर फ्लो का भेजा था, सेकंड एब्सेंस सेटअप का है पीडीएफ। अच्छा, ये वाला ऑर्डर फ्लो है, हाँ। यहाँ पर क्यों लॉस हुई है आप ही बताइए। वो ग्रे, क्या रीजन है? ग्रीन कैंडल एबनॉर्मल लेवल की लॉस हुआ क्या मेरे को? ग्रीन कैंडल यस, एकदम ये। साइज में एबनॉर्मल है। ओके। नहीं, आपको साइज में अबनॉर्मल है ऐसा नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है कि ऑर्डर फ्लो जिसका इंक्रीज हुआ है, उसकी फर्स्ट कैंडल कैसी है। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहाँ पर तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, साइज जो है बड़े से छोटा जा रहा है। बट कहाँ पर जो साइज है वो छोटे से बड़ा गया, जहां पर भी साइज छोटे से बड़ा गया, उसकी मैं फर्स्ट कैंडल को पकड़ूंगा और सेकंड कैंडल को चेक करूंगा, क्या वो वहां पर सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है या अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। अगर अनइवन होगा तो मैं कंटिन्यूशन के लिए नहीं जाऊंगा, अगर सिमेट्रिकल हुआ तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। क्लियर है? ओके। यस यस। हम्म। और कभी भी ये आपको नॉर्मल है ना? कंटिन्यूशन के लिए, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। पहले जितनी कैंडल थी उससे छोटी कैंडल है ये। थोड़ा ठीक से देखिएगा आप, ये भी जो है कैंडल छोटी है इसके कंपैरिजन में। ये जब आप एक बार जूम इन जूम आउट करोगे ना, तो आपको समझ आएगा।
तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। देखो यहाँ पर अच्छी ट्रेड आपकी बनती, जब ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, तो ये कैंडल और ये कैंडल में ऐसे एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं है, तो आपकी जो है मार्जिनल सेफ्टी से विन हो जाएगी। या फिर ओपनिंग पे अभी आपको क्या करना है, ओपनिंग से थोड़ा ही ऊपर लेना है, तो भी आपकी विन हो जाएगी, क्योंकि आपने सही ऑर्डर फ्लो को पकड़ा है। अगर आपने ऐसे ऑर्डर फ्लो को पकड़ लिया और आप कंटिन्यूएशन के लिए जा रहे हो, तो वो दिक्कत है फिर, क्योंकि ये अब नॉर्मल ऑर्डर फ्लो है। सॉरी, अब नॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। ये भी कैसा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है? एबनॉर्मल है। यहां पर भी सेम सिनेरियो। अमिताभ जी, यस यस, सुन रहा हूँ। यस, सुन रहा हूँ, यहाँ आवाज है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है ना, या कोई डाउट है? आवाज आ रही है मेरी, ये भी है। अमिताभ जी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। जी बोलिए। यहाँ पर भी वही रीजन है क्या, डेफिनेटली। लॉस होने का? देखिए आपको, यस, क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले अच्छे से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा था, और जब मार्केट अनइवन ऑर्डर फ्लो कर, देखो अभी तक आप अनइवन ऑर्डर फ्लो को नहीं समझ पाए हो, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ। अनइवन ऑर्डर फ्लो के पीछे का लॉजिक समझो आप। देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। मार्केट में एक कैंडल थी, कोई भी साइज की एक कैंडल थी, उसके बाद जब मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, इसका मतलब है कि जो भी बायर में पावर थी, पावर का मतलब है कि वो जब तक कंटिन्यू कर सकते थे, तो उस पावर एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी कैंडल में पावर था वो पूरा एक ही कैंडल में निकल गया, मतलब अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या दिखेगा? रिवर्सल दिखेगा। अब रिवर्सल के लिए जाना नहीं है, बस वहां पर कंटिन्यूएशन अवॉइड करना है। तो यहां पर भी वही सेम सिनेरियो ओके। बना है। ये जो कैंडल है आपकी ग्रीन, ये कैंडल को अगर आप कंपेयर करोगे इससे, तो वो 2x करने के बावजूद भी इससे छोटी है। देखो यहाँ पर कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर तो रिवर्सल नहीं आया। क्या हम रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हैं अभी, या सिर्फ हम कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हैं? जब हम रिवर्सल उसके ऊपर आएंगे तब हम करेंगे रिवर्सल, बट किस जगह पर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम कभी भी ऑर्डर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के बाद रिवर्सल नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के बाद कंटिन्यूएशन करेंगे। यहाँ पर तो ट्रेड ही नहीं बनती आपकी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये सिनेरियो हाँ भी यस। हमने आई गेस नहीं पढ़ा है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने का क्या सिनेरियो रहता है? अगर कोई भी मार्केट में ऐसी कोई कैंडल है, उसके बाद आपको कोई ऐसी कैंडल मिले, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, पहले जो जितना बायर के पास पावर था, अब कितना पावर है? पहले से कम है। मतलब मार्केट में बड़ी कैंडल थी, फिर छोटी कैंडल आई, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, कि इससे छोटी कैंडल भी आ सकती है, और एल्स एक रेड कैंडल भी आ सकती है। तो कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर कि हम किसके साइड ट्रेड करेंगे। ये यहाँ पर डिपेंड करेगा कि इस लेग में कैसा पावर है, और अभी हम पावर बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये सिनेरियो भी बन सकता है। तो ऑर्डर फ्लो को समझना है, कैंडल्स की साइज को समझना है, कैंडल्स क्या कहना चाहती है। मार्केट में बड़े से छोटी कैंडल बन रही है, इसका मतलब बायर का पावर कम हो रहा है। मार्केट में अगर छोटी से बड़ी कैंडल बन रही है, तो बायर का पावर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो था कि सेलर की जो पावर है वो कम हो रही थी, तो अब यहाँ पर पॉसिबली बायर जो है आ सकते थे। हाँ, यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, यहाँ पर भी आपकी ट्रेड नहीं बनती। हाँ, ये एक वैलिड लॉस है ना। यहाँ पर अच्छे से लॉस हुआ है आपका। यहाँ पर क्यों लॉस हुआ है, वो हम देखेंगे जब हम स्टेबल मार्केट पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छी साइज थी, यहाँ पर भी एक अच्छी साइज थी, तो यहाँ पर आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए थी, ये एक नीचे बननी चाहिए थी रेड कैंडल, बट क्यों नहीं बनी?
वो सिनेरियो हम पढ़ेंगे जब हम स्टेबल अनस्टेबल मार्केट पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ कैच होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ये लॉस हुई आपकी, ये भी एक अच्छी कैंडल थी, ये भी एक अच्छी कैंडल थी, यहाँ पर बननी चाहिए थी रेड कैंडल, क्यों नहीं बनी? देखेंगे आगे। हम्म। अब आई गेस सारे सिनेरियो सेम होंगे, या कोई डाउट है अभी आपको अमिताभ जी इस चीज में? नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं है। चलिए बढ़िया। ये किन की ट्रेड्स है? नितिन, नितिन टर्न योर माइक ऑन। नितिन, यू कैन टर्न योर माइक ऑन। सॉरी। यस नितिन। हेलो। हाँ हेलो। जी। हेलो। यस ब्रदर, आ रही है मैंने आवाज। दो किया था जी। एक ऑर्डर फ्लो की है और एक सेटअप वन की, और मेरे डाउट भी हम्म, थे। ये वाली कौन सी है? ये है, ये जो ये ऑर्डर, ये एब्सेंस वाली है क्या? हाँ, एब्सेंस वाली। चलिए बढ़िया। तो आपको क्लियर है ये अनइवन और सिमेट्रिकल? हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये क्लियर है। यहाँ और पर वैसे क्या मेरे हुआ है? चार पांच डाउट है। यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, इसलिए ये कंप्लीट की है। डेफिनेटली मार्केट अच्छे से हम्म, छोटे से बढ़ा गया है, और आपका जी एब्सेंस सेटअप है यहाँ पर, आपका जी एब्सेंस सेटअप एकदम मक्खन काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें आपकी ऐड हो रही है। आपको वैसे ही पता था कि मुझे बायर के लिए जाना है, और तब जी। आपको ऑर्डर फ्लो, मतलब सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल गया, तो यहाँ पर आपका सोने का वो क्या बोलते हैं पता नहीं, तो यहाँ पर सोने आपकी पे सुहागा। कंफर्मेशन बढ़ जाती है। वो जी। जो भी है, तो यहाँ पर आपकी अच्छी ट्रेड बनती है, और यहाँ पर अच्छी मार्जिनल सेफ्टी भी मिलती है इस ट्रेड्स पे। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा है? अच्छा, ये वाला एब्सेंस। सेंटीमेंट। जी, ब्रेकआउट दिया है, ये क्या? जोन को, जोन दिख रहा है ना जी, इसको ब्रेकआउट दिया था। एक टच नहीं, किया था, फिर उसके ब्रेकआउट बाद ब्रेकआउट। दो बार टच किया तो ना फिर ग्रीन थोड़ी कलर हम में। ट्रेड करेंगे। एक बार टच किया ना इस यहाँ ग्रुप पर में। ट्रेड का यहाँ पर ट्रेड का मेन रीजन क्या है, वो बताइए मुझे। एब्सेंस। क्या? एब्सेंस। यहाँ पे ओके, सेलर्स कहाँ दिख से? रही थी, और दो बार नहीं आए इस वो। जोन से? इस सेलर्स आने जोन चाहिए से थे। आपने एब्सेंस लिया? जी। नहीं नहीं, तो कहाँ से लिया आपने एब्सेंस? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल जोन है उससे। वेरी गुड। यहीं से लेना था आपको। जब पहली बार ही जिस कैंडल ने टच किया, उसके जी। बाद एक कैंडल बनी, तब हम जाएंगे हाँ बाहर के लिए। और यहाँ जी पर क्या आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये जो कैंडल में और ये कैंडल में जो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, वो कैसा है? जी सिमेट्रिकल है। अगर मार्केट में रेड कैंडल को आना था, तब ये अनइवन ऑर्डर फ्लो के बाद जब मार्केट इस कैंडल ने यहाँ पर टच किया, तो इसी कैंडल को रेड बनना था। जी बट यहाँ पर वो चीज नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये आपकी ट्रेड अच्छी थी। जी। यहाँ पर डाउटफुल था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपका हाँ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज ये हुआ। एब्सेंस, ये गैप की वजह राउंड से आपका ट्रेडर। सक्सेस हुआ है। जी। अगर ये गैप नहीं होता, सेम ओपनिंग होती, तो आपकी जो है हम्म, ग्रीन कैंडल बनती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जी पावर भी कलेक्ट हो रहा है, प्रेशर भी कलेक्ट हो रहा है। जी। यहाँ पर भी डाउट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल। और ये कहाँ से पकड़ के लाए आप ये जोन को? इसको थोड़ी ना हम ये कंसिडर वाला जो करेंगे। इसे नहीं करना। नहीं, हम सिर्फ हमारे लेफ्ट साइड पे जो भी लेग है, उसी को कंसिडर करेंगे, ओके हम ओके। पीछे के एसएनआर्स को नहीं उठा के आएंगे। ओके ओके, ठीक। यहाँ पर भी नहीं बनेगी आपकी ट्रेड। ये बनेगा, डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर पे। यहाँ पर भी डाउटफुल था। जी यहाँ पर देखो, अब ये चीज सीखने के बाद आपको 1 घंटे में 5 से 6 ट्रेड्स ही मिलेंगी, और वो भी बहुत सारे चार्ट्स खोलोगे तब। बट वो ठीक। अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड्स होगी, ना ओके। कि आपको हर एक 5 मिनट में ट्रेड मिलेगी।
जब आप हर एक चीज को अप्लाई करोगे तब आपकी ट्रेड्स मिनिमम होगी, बट तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हम क्या ओके। करने आए हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाने आए हैं, ना कि ट्रेड्स को बढ़ाने। हम टर्नओवर को नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज एक्यूरेसी करेंगे। बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी जी। आपकी ट्रेड जो है अवॉइड होती गलत है। है। यस, ऑर्डर फ्लो जो है तभी अनइवनली इंक्रीज तभी होगा। छोटे कैंडल बनी है ग्रीन। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जो विन हुई है तभी छोटी बनी है कैंडल, क्योंकि अनइवन था ऑर्डर हाँ, फ्लो। क्योंकि यहाँ पे हाँ। पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी सेलर की। जी। जी। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो। डिक्रीज हुआ है। ये भी डिक्रीज यहाँ हुआ पर है। क्या हुआ है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है ऑलरेडी। अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए यहाँ पर? अगर छोटी रेड भी बन सकती है और एल्स एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, हाँ। तो हम उसको कंसिडर ऐसे ही करेंगे। देखो, यहाँ पर विक हम्म, ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। मार्केट की जो साइज है, बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे हम्म, छोटा, तो हम क्या करते हैं, जी। यहाँ पर बायर्स के लिए जाते हैं। कहाँ से? विक जी। ट्रेड के लिए। बट अभी हमें वो सब चीजें नहीं करनी, हम सिर्फ अभी एब्सेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के ऊपर ट्रेड करेंगे। जी। यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनती आपकी। हम्म, ये सिनेरियो देखो, ऐसा नहीं है कि आप अभी ही मतलब कभी भी इस यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। मैं आगे जाके कुछ चीजें बताऊंगा जब आप इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड करोगे, बट अभी के जी। लिए इसको अवॉइड करोगे सब। ओके। ओके। इसमें लॉस वाली भी है नीचे, जो विन वाली है ना, क्या नीचे साइड करोगे तो लॉस वाली भी है। क्या कह रहे हो, नहीं समझ आया। अभी विन ट्रेड चल रही है इसी पीडीएफ में, लॉस वाली भी है नीचे। अच्छा, लॉस वाली भी है। हाँ, ये हाँ, लॉस वाली है। जी। ये एक प्रॉपर लॉस है आपका, बट ये लॉस भी क्यों है, ये भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर भी जो है जी। आपका M3 हुआ है। अब जो M3 आपको ओके। समझाया गया है वो M3 नहीं है, वो कुछ और ही है। असली M3 मैं जी। समझाऊंगा आपको, वो चीज हुई है जी। यहाँ पे। हम स्लोली एंड स्टेडिली हर एक चीज को ऐड करते चलेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो उससे जी। क्या होगा, आपको आपको रियल कंफर्मेशन पता चलेगी कि अच्छा, आपको वो चीज दिखेगी कि यहाँ पर ये चीज हो जी। रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बड़ी वीक है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई अपोजिट पार्टी एग्जॉस्ट हो गई। ऐसा नहीं होता कभी। यहाँ पर आपने बायर के लिए ट्रेड की थी, क्या यहाँ पर होती आपकी ट्रेड? नहीं होती, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ऑर्डर फ्लो। क्या? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है तो नहीं बनती यहाँ पे ट्रेड। हाँ, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है ना, तो इसके लिए आपको फिर 5 सेकंड आना चाहिए, तब आप नीचे वो से नहीं ट्रेड कर आता। पाओ। क्योंकि आपको दिमाग में आपके पता है कि यहाँ पर जो है दोनों जी। कैंडल बन सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इसके है कि एक वीक रेड कैंडल बने या फिर एक वीक ग्रीन कैंडल बने। तो हमारी जी। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कब होगी, जब हम नीचे से ट्रेड लेंगे उसको। और यहाँ पर मैं उनके लिए भी कुछ चीजें बता दूंगा जिनको 5 सेकंड बिल्कुल भी नहीं देखना। तो आप बिना 5 सेकंड देखे भी इस जगह से ट्रेड कर पाओगे, नीचे से विक में। बस तब तक आप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। हाँ, ये भी जी। एक अच्छा लॉस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा था। तो डिक्रीज यहाँ हुआ पर आपको थोड़ी नीचे से ट्रेड करनी थी, ओपनिंग के नीचे से। जब भी आप देखो, अब किसी का क्वेश्चन होगा, सर मार्जिनल सेफ्टी कब लेनी है? तो जब आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, तब आपको जो है मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। अब यहाँ पर वो चीज लॉस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जब भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, मुझे मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। यहाँ पर लॉस के पीछे के रीजंस भी कुछ ज्यादा थे। है, प्रेशर। यहाँ पर कुछ समझाना पड़ेगा या समझ गए आप? हाँ, समझ गया। हाँ, यहाँ पर अच्छी चीज हुई है ना। देखो, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी आपका अच्छे से सिमेट्रिकली बढ़ रहा है। तो फिर हम्म, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ऐसी क्या चीज हो गई जिसकी वजह से ये पूरा इतना बड़ा रिवर्सल आया? तो जोन था सॉरी वेब। देखो, यहाँ पर ये जो पूरा मूव है ना, ये जी। पूरा एग्जॉस्टेड मूव है। कोई कहेगा सर ये तो अच्छी कैंडल्स आ रही है, यहाँ पर तो पावर वाली कैंडल भी दिख रही है, यहाँ पर विक्स भी नहीं दिख रही बायर की। बट उसके बावजूद मैं कहूंगा ये जो सेलर का मूव आया, ये पूरा एग्जॉस्टेड है।
ये कब सीखोगे आप? ये पूरी क्लस्टर एग्जॉशन में सीखोगे कि यहाँ पर ये ठीक है। चीज में क्या हुआ ऐसा। उसके बाद हमें समझ आएगा ना कि कहाँ से कंटिन्यू करेगी, कहाँ से एग्जॉस्ट कर रही है मार्केट। डेफिनेटली। वरना ऐसे समझ अब नहीं आप आता। देखो, जी। नहीं नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा ना, जब ये कोई एक मूव आप पकड़ लोगे कि एग्जॉस्टेड है, उसके बाद जी। सिर्फ आपको बायर के लिए ही सोचना है यहाँ पर। जब जब आपके जी। सेलर के चांसेस है, सेलर को आने दो। जैसे ही सेलर खत्म हो जाए, आप बायर के लिए ट्रेड करोगे। ओके। हम्म। यहाँ पर भी वही है। हाँ, वही हुआ। याद विक रखो ट्रेड। ये गलत है। बट यहाँ पर विक ट्रेड आप तभी करोगे जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है आपका। ये विक्ट्री में हुआ। अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज पे विक ट्रेड्स नहीं बनेंगी। जी। ये अच्छी ये ट्रेड थी, तेज क्यों? हुआ था। क्योंकि आपने समझा। जी। यहाँ पर क्या हुआ, आपको आपने समझा कैंडल्स को कि मार्केट में जो है, जी। मार्केट छोटे बड़े से छोटा जा रहा है। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ग्रीन कैंडल से छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, या फिर पॉसिबली जैसे है रेड। 3 कैंडल्स के बाद मार्केट एग्जॉस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल भी आ सकती है। ये कैंडल ओपन होते ही ऊपर गई होगी पूरी। हाँ, इसलिए मैंने फिर डाउन किया है। क्या? ऐसे भी तीन कैंडल ही ऐसे भी ज्यादातर तीन कैंडल के बाद रिवर्स कर जाती है मार्केट ज्यादातर। हाँ, बट वो कुछ सिनेरियो में नहीं भी करती है। यहाँ पर हाँ। प्रेशर भी कलेक्ट हो रहा था, ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हो जी। रहा था, जोन के ऊपर हाँ। भी आ गई थी, हिंड्रेंस भी जी। हुआ था यहाँ पर। तो उस चक्कर में रिवर्सल आया, वरना नहीं आता ये जी। रिवर्सल। जी। देखो, जब आप प्रीवियस वीक के अंदर लोगे ना रिजेक्शन ट्रेड, तब आपकी जो है हम्म। विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कभी भी जी। आपको अगर रिजेक्शन ट्रेड करनी है तो प्रीवियस वीक के नीचे लो आप, तो आपकी ओके। जो है प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी। ठीक। यहाँ पर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज जरूर था। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी डाउटफुल रहती है ट्रेड, क्योंकि यहाँ जी। पर जो है बायर भी आ सकते थे। बट यहाँ पर क्यों ये रेड कैंडल आई है? क्योंकि सेंटिमेंट की वजह से। कोई कोई बता सकता है? क्या? यहाँ पर बताइए कोई, अगर किसी को समझ आ रहा है। यहाँ पर मैं इतना कहूंगा कि अगर किसी को कैंडल्स को फील करना आता है तो पूरे इतने मार्केट को फील करिए। उसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पर ये रेड कैंडल क्यों आई है। देखते आई हैं थिंक कौन कितना सेंटिमेंट की कैंडल्स वजह को से। फील कर पाता है। क्या? सेंटिमेंट की वजह से। सेंटिमेंट जो चल रहा है नहीं उसकी वजह भाई, से। नो और ब्रदर। बायर्स भी एग्जॉस्ट हुए हैं। नहीं सर, डिक्रीज में तो अभी फिलहाल इग्नोर करना है। यस, हाउ टू नो इट्स एग्जॉस्टेड मूव, आगे जाके पढ़ेंगे अमिताभ जी, वेट करिए। यस, कोई आंसर देना चाहेगा इस चीज का कि यहाँ पर ये रेड कैंडल क्यों आई है? सेलर प्रेशर कलेक्टेड प्लस सेलर अरे ये स्टेबल फेबल छोड़ दो भाई मेरे। जो आगे का नॉलेज है उसको वहीं पे अलविदा कह दो। यस रवि जी, बताइए। मुझे लगता है कि ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है इधर, और बायर यस। ऑलरेडी पीछे एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, जो बायर की बड़ी हम्म। छोटी। हाँ, ये ऊपर एग्जॉस्ट दिख रहे हैं मेरे को, और इधर ऑर्डर फ्लो इसका इंक्रीज दिख रहा है, छोटे के बाद बड़ा, और इसका जो हम्म। ओपन एरिया या टारगेट है वो नीचे है, तो यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी। हाँ, तो आई थिंक इस वजह से ये रेड आ रही है। देखो, इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब भी आपको कोई मतलब आप मार्केट में आए, मार्केट में आपकी ये कैंडल्स बन रही है, जब आप ये कैंडल बन रही थी तब आपको क्या सोचना था कि मेरे प्रीवियस की पार्टी कैसी है। अब कैसी है का मतलब क्या है? मार्केट में बायर कैसे है, बायर का ऑर्डर फ्लो घट रहा है। मतलब कि ये बायर कब आएंगे, जब सेलर का ऑर्डर फ्लो घटेगा, मतलब कम होगा। तो यहाँ पर हम्म। बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, और सेम हम्म। सिनेरियो में सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो जो वही पार्टी डोमिनेट करेगी जो इंक्रीज हो रही है। तो वही सेम सिनेरियो देखो, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ है। तो जब सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ एबनॉर्मली, तो क्या हुआ, फिर बायर आ गई। और वही सेम सिनेरियो में अगर सेलर का जो ऑर्डर फ्लो है वो डिक्रीज होता तो बायर अच्छे से आते। जैसे कि यहाँ पर सिनेरियो है,
यहाँ पर बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो सेलर तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पर आपका एबनॉर्म, अच्छा ये चीज भी आप किसी के दिमाग में हो तो अब क्लियर हो जाएगी कि कब आपको एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करना है। रवि जी आपके वहां से 2 बार आवाज आ रही है। जब आपका ऑर्डर फ्लो जो है डिक्रीज होगा तब आपको अनइवन ऑर्डर फ्लो को भी कंटिन्यू करना है। और इस जगह पर अगर आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था बायर का, तब यहाँ पर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं होगा, सॉरी कंटिन्यू नहीं होगा, तब आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो जो है रिवर्स करेगा। किस तरीके से? जब आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा पिछले वाली पार्टी का और आपकी करंट पार्टी अनइवनली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेगी तो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आपकी प्रीवियस पार्टी जो है वो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी तो आपका अनइवन ऑर्डर फ्लो भी कंटिन्यू करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बट इस चीज को आप अच्छे से समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। किसी को ऊपर से गया या किसी को समझ आया? उतना कुछ हार्ड नहीं था, बट ये इसे कहते हैं कैंडल्स को फील करना। जब तक आप कैंडल्स को डीपली नहीं समझोगे कि क्या हो रहा है, तब तक आप चार्ट में फंसे रहोगे, लाइंस में फंसे रहोगे कि यहाँ से रिवर्सल लू, ये जोन से रिवर्सल लू। आया समझ? बढ़िया। अब आप जब भी चार्ट्स को देखो इस तरीके से देखो। अगेन रिपीट सर, कर देता हूं एक और बार रिपीट। इसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखो, ऑर्डर फ्लो कोई एक ऐसी चीज है ना, अगर आपको कुछ और नहीं आता, सिर्फ ऑर्डर फ्लो आता है, उसके बाद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में उतनी पावर है। कभी भी एक पार्टी, मैं एक पार्टी कह रहा हूँ, एक कैंडल नहीं कह रहा। एक पार्टी का मतलब है कि यहाँ पर जो एक 3-4 कैंडल्स आएंगी किसी पार्टी की, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्टी आएगी, तो इसे मैं एक पार्टी कह रहा हूँ। जब भी ये कैंडल जो है आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा और फिर यहाँ से जो है सेलर आए, तो भले ही ये सेलर जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करे, यहाँ पर जो है आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। और यही सेम सिनेरियो में अगर आपको सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज भी देखने को मिले तो भी आपको यहाँ पर डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि पिछले वाली पार्टी का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था। अगर ये वाली पार्टी जो है, मतलब बायर्स जो है, वो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा मुझे, तो मैं कब तक कंटिन्यू करूंगा? जब तक मुझे सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ना दिखता हुआ दिखे तब तक। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ, और इसी जगह पर अगर मेरे को अनइवन ऑर्डर फ्लो भी मिलता कुछ ऐसा, तो भी मैं उसको कंटिन्यू करता, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस रेड कैंडल के आने की। बिकॉज जब तक यहाँ पर सेलर बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, और जब तक सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं होगा तब तक सेलर कंटिन्यू करेंगे। और सेम सिनेरियो में अगर यहाँ पर कुछ पिछले वाली कैंडल से भी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी तो भी मैं कंटिन्यू करूंगा, तो भी मार्केट 3 कैंडल के बाद जो है एग्जॉस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक छोटी कैंडल बनानी है रेड को, सेलर्स को, तब तक सेलर जो है एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अरे भाई क्या है, यस कोई डाउट है? अभी समझ में आ रहा है सब कुछ? वेरी गुड, अंडरस्टूड। तो आज आप लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे? आप ऑर्डर फ्लो को पकड़ोगे चार्ट के ऊपर कि कहां पर कैसा ऑर्डर फ्लो हो रहा है। मजा आ गया। अरे भाई ये चीज पे मैंने बहुत प्रॉफिट किया, आप नहीं मानोगे। जब मेरी अब जाके जो है, आप मेरी ट्रेड्स को एनालाइज करना। एक सेकंड मैं अपनी ट्रेड्स ओपन करता हूँ, रुको। आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कह दिया आज, रुको। छोड़ो, अभी मेरी ट्रेड्स देखोगे तो आप और डाउटफुल हो जाओगे। मैंने अभी कुछ ट्रेड्स देखी,
बट अभी अभी जाके मेरी ट्रेड्स को चेक मत करना, वरना वहां पर मैंने कुछ ऐसी जगह पर भी कंटिन्यू हो किया है जहां पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो आज के लिए मतलब अभी से जो भी प्रैक्टिस करो, जो मैंने आज समझाया उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना। किसी का नहीं दिख रहा है ब्रो? अरे दिख रहा है भाई। अब देखो आज का प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप जाओगे चार्ट के ऊपर, मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ। कोई माइक ऑन रखिए अपना ताकि मुझे समझ आए। नितिन। जी हाँ बस माइक ऑन रखना अपना। जी जी। और किसी का डाउट है तो बताना। ओके। अब आप क्या करोगे? जैसे ही आप वाइट। चार्ट को ओपन करोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि कोई एक पार्टी का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ सिनेरियो अच्छे मिले तो मैं समझाऊं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और एल्स हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। मतलब ये जैसी कैंडल थी वैसे ये कैंडल है, साइज में डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा। तो ऑर्डर फ्लो जब इंक्रीज हुआ तो उसके बाद भी आपको रिवर्सल देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पर पिछले वाली पार्टी का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं था। अगर ये पार्टी का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के लिए जाता, भले ही यहाँ पर मुझे जो है अनइवन ऑर्डर फ्लो देखने को मिले। अब कोई ऐसा सिनेरियो मिल जाए अच्छा सा, यहाँ पर है बट उतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो है आपका, मार्केट में एक कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई, और फिर बड़ी कैंडल के बाद आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। तो जब ये कैंडल में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे फॉर बायर्स, सॉरी फॉर सेलर्स। देखो इसी जगह पर अगर ये जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ आपका, और वही सेम सिनेरियो में ये एक कैंडल और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिलता, तो आप आंख बंद करके नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। वहां पर जो है आपको कंटिन्यूशन देखने को मिलता डेफिनेटली। अब आपको सिंपली ऑर्डर फ्लोज जाके पढ़ना है। ऑर्डर फ्लो पढ़ना है मतलब मार्केट छोटे से बड़ा गया, सॉरी बड़े से छोटा गया, तो बड़े से छोटा जाएगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा, इस जगह पर एक छोटी रेड ग्रीन कैंडल भी आ सकती है या फिर एक रेड कैंडल भी आ सकती है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन रेड कैंडल आ गई। अब यहाँ पर भी सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया। अब एक पार्टी का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, वो पार्टी कब एंटर करेगी, जब दूसरी पार्टी का जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तब। ये इन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली, और ये कौन सी कैंडल पे एंटर करेंगे वो भी हमें आगे जाके समझ आएगा अच्छे से। बस अभी सिर्फ हमारा काम है ऑर्डर फ्लो को समझना। तो ऑर्डर फ्लो कहना क्या चाहता है, ये चार्ट। अभी आप लोग सिर्फ ऑर्डर फ्लो इंक्रीज पे ट्रेड करोगे। कब करोगे? जब आपका जो है सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तब ट्रेड करोगे। सेकेंड थिंग, जब प्रीवियस पार्टी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी और आपकी करंट पार्टी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेगी, तब आप जो है ट्रेड करोगे। अगर ये ऐसा होगा और ये जो है ऐसा इंक्रीज होगा, तब आप सेलर के लिए जाओ। दूसरा एब्सेंस पे ट्रेड करोगे, और तीसरा जो है ऑर्डर फ्लो पे इंक्रीज पे ट्रेड करोगे, वो भी सिमेट्रिकल वाले, जैसे कि ये वाले। तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे बस। क्लियर है आज की प्रैक्टिस? बट यस, प्रैक्टिस आप सभी को करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस में छुट्टी लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी। आपका लास्ट टू ट्रेड समझ नहीं आया ब्रदर आज का? अरे भाई अभी तो बहुत देर है, वहां पर आपको पहुंचना पड़ेगा, वहां तक हम आराम से पहुंचेंगे। अभी वहां पर डायरेक्ट जंप करोगे तो पूरा ऊपर से जाएगा। अभी वहां पर डायरेक्ट जंप मत करो।
ठीक है एवरीवन, एंड सभी को प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो जन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वही एक दो जन जो है प्रॉफिट भी करेंगे। तब जाके आप ये मत कहना कि सर मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्यों डाउट आ रहा है, मैं अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो साथ साथ। जितने लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने लोग प्रॉफिट अच्छे से कर पाएंगे। उनको आगे जाके जो है डाउट्स क्लियर रहेंगे कि कहाँ पर क्या इश्यूज थे और उनको कैसे सॉल्व किया गया। भाई मेरे ठीक डाउट है है, चार क्लास पांच। देख के नाइस, थैंक यू ब्रो। यस, मेरे डाउट है चार पांच पूछने मुझे। बोलिए ब्रदर। हाँ। पहला है, जैसे जो एक्शंस के लिए है, तो अगर एक कैंडल यस, निकाल लो कि ग्रीन बनी, उसने एक जोन को टच किया, और जो नेक्स्ट कैंडल है होल्ड करो, वो नेक्स्ट। होल्ड होल्ड। ये आपका एक जोन है, जी और अब क्या बायर्स जा रहे हैं वहां पर, जी, तो उसने यहाँ इसको पर क्या टच किया। बायर्स ने इसी को टच कर लिया। हाँ, टच कर ओके, लिया। और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अब है, इसने इसके थोड़े से ऊपर एक नेक्स्ट जोन है, उसको टच कर लिया नेक्स्ट कैंडल ने। अच्छा, समझ गया मैं। मतलब आप कह रहे हो यहाँ पर भी एक जोन है जिसको ये कैंडल ने जो है टच कर लिया, हाँ। ऐसा ही ना। उसके बाद, जी, हम्म। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन गई, तो क्या हमें कंटिन्यू करना है उसका? देखो यहाँ पर आपकी क्या चीजें हो रही है, आपकी नंबर वन, ये वाली जो एब्सेंस थी, यहाँ पर ये जोन की एब्सेंस वो सक्सेस हो गई। तो कभी भी कोई एक एब्सेंस सक्सेस हो जाएगी, उसके बाद जी। आपको डाउटफुल रहेगा, वहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, मार्केट कंटिन्यू भी कर सकती है। तो वहां पर हम नहीं ओके। कह सकते कि मार्केट ऊपर का जो एब्सेंस है उसको फॉलो करेगा ही करेगा। ये डाउटफुल सिनेरियो होता है, 50-50 होता है कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स भी करेगा या फिर मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। ओके। और एक और था, क्योंकि अगर ये जैसे, यस, जी बोलिए आप। नहीं कह दीजिए क्या डाउट था, इसी में था क्या। हाँ, अगर एक कैंडल, जैसे ये वाली पहले वाली, और लगा लो कि नहीं है यहाँ पे, एक कैंडल ने हम्म, दो जोन को एक साथ टच कर लिया, और नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर गई ग्रीन, क्या हमें फिर ट्रेड लेना? इस तरीके से ना। हाँ। जी जी। नहीं, वहां पर आपका जो है नहीं हो पाएगा नेक्स्ट ट्रेड। हाँ, ओके। कभी कभी कंटिन्यू भी जाएगा, बट आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर और भी सिनेरियोज होते हैं। ये एग्जॉशन भी होता है, इसने M3 भी किया है पीछे, तो यहाँ पर रिवर्स करने की भी पॉसिबिलिटी होती है। देखो कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास तीन रीजन है ट्रेड करने के लिए, सॉरी, आपके तीन रीजन है कंटिन्यूएशन के, बट दो रीजन या तीन रीजन है रिवर्सल के, तो उस ट्रेड आपकी 50-50 बन जाएगी। आप ना तो कॉल के लिए जा पाओगे ना पुट के लिए जा पाओगे। ओके। तो जहां पर आपको मैक्सिमम रीजन मिल रहे हैं फॉर वन डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कॉल के लिए अगर तीन चार रीजन मिल रहे थे, बट पुट का सिर्फ एक रीजन था, तो मैं अवॉइड करूंगा पुट के लिए, मैं जाऊंगा कॉल के हम्म, लिए। बट जहां जी। पर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कि जहां पर मेरे अगर तीन या फिर दो जो है अपोज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हमें दिन की कितनी ट्रेड्स चाहिए, ओनली 4 to 5 ट्रेड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा $5 से एक ट्रेड कर रहा है, तो वो अगर 5 ट्रेड लेगा दिन की और उसकी चार भी विन होगी, तो वो $20 के प्रॉफिट में होगा। अगर किसी के पास कम कैपिटल है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो $20 दिन का प्रॉफिट मतलब ₹1500। और एक और डाउट था, जो मैंने यस, आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजा है, उसको चेक करना है एक बार। टेलीग्राम पर भेजा है आपने। हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेजा है। यस, इसमें क्या। इसमें जो जोन है ये वाला, क्या इसे यूज कर सकते हैं हम बायर के लिए, या इसको अवॉइड करना, जो नहीं ऊपर ही यहाँ से पर सेलर्स वाला हो? देखो किसी किसी चार्ट में क्या होगा ना, बहुत सारे जोन होंगे पीछे, तो आप कंफ्यूज हो जी जाओगे। अभी हम किस जी। तरीके से पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ करंट कैंडल्स को देख के पढ़ रहे हैं मार्केट में। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, वेट करिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, करंट जो कैंडल जोन का बहुत ज्यादा होते हैं ना। देखो अभी हम सिर्फ क्या इसी चीज को पढ़ के ट्रेड ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज को अभी के लिए नहीं देख रहे। ऑर्डर फ्लो समझने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इस चीज को देख के ट्रेड कर पाओ, ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जोन मार्क करूंगा, कितने जोन होंगे, हर जगह पे जोन है, तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। फिर भी मार्केट तो नीचे आ रही है ना, मार्केट तो रिवर्स जी नहीं कर रही है। तो मार्केट भी कोई ऐसी चीज फॉलो करती होगी जहां पर ये जोन्स काम नहीं करते।
जी है कि नहीं? जी। तो हमें वो चीज पे ध्यान जाना है जहां पर हमें कंफ्यूजन हो। मैंने ये एब्सेंस भी ओके। इसलिए कहा क्योंकि जब आपका एक एब्सेंस वर्क हो जाएगा फिर आप वहां से निकल जाओगे, ना कि आप एक ही चार्ट पे बैठे रहोगे। और यहाँ पर भी आपका एब्सेंस जो है काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जोन एक साथ एंट्री हो रहे हैं। अरे ये क्या है? अपने लिए बेस्ट बेस्ट चार्ट कैसे, कौन सा टाइप का होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या? जो हम प्लेयर चूज करते हैं किस टाइप का होना चाहिए जिससे हम बेस्ट ट्रेडिंग कर सकें? आपकी आवाज कट रही है ब्रदर। मैं बोल रहा हूँ कि अपने जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस टाइप का चार्ट होना चाहिए तो प्लेयर। अच्छा, इस तरह का। हेलो, आवाज नहीं आ रही? चलिए। हेलो। नहीं, कट कट के आ रही है बीच में। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ब्रदर, आ रही है। जी। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस टाइप का चार्ट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मतलब अच्छा, आपके हिसाब किस से? टाइप का चार्ट होना चाहिए? जी, प्लेयर कैसा समझ चूज गया। करें? वो वो हम तब पढ़ेंगे जब हम स्टेबल अनस्टेबल पढ़ लेंगे। ओके। तब हम चेक करेंगे कि कैसे चार्ट में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अभी के लिए ओके। उस चीज को रहने दो, वो हम स्टेबल अनस्टेबल वाले मार्केट में पढ़ेंगे। ओके। $5 का प्रॉफिट ही होगा ना सर? अरे $5 में पर ट्रेड की बात कर रहा था, ना कि $1 की ट्रेड फॉर वन टाइम। सर इसमें सेंटिमेंट नहीं देखना क्या? नहीं, अभी के लिए सेंटिमेंट को अवॉइड करो। हम सेंटिमेंट को अभी ऑर्डर फ्लो में काउंट नहीं कर रहे। अगर आपका सेंटिमेंट भी आ जाएगा ना इस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ ऐसा था, और फिर यहां से ट्रेड कर रहे हो, आपकी ये है सेंटीमेंट। और यहां से अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है, बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर भले ही सेंटीमेंट को टच कर लिया, यहां पर एक और रेड कैंडल आएगी, छोटी वाली। क्योंकि वो आप मार्केट के पावर के साथ ट्रेड कर रहे हो। आज हमने क्या सीखा? मार्केट के पावर को समझना, कि मार्केट के पावर को किस तरीके से समझा जाए। यहाँ पर ये जो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तो ये कब आएगा? जब सामने वाली पार्टी का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा। तब तक हमें किसके लिए सोचना है? सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए सोचना है। और वही सेम सिनेरियो, यहाँ पर जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था, तो यहाँ पर क्यों तुरंत ही बायर आ गए? क्योंकि यहाँ पर बायर ने अपना पावर जो है वो डिक्रीज नहीं किया था। ठीक है, फिर और कोई डाउट हो किसी का तो बता दीजिए, वरना आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम। मजा आया आज का कुछ सेशन देख के, कि हाँ जी, हाँ चार्ट को जी। किस तरीके से पढ़ा जाता है, ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से समझा जाता है। नो सर, ओके ब्रदर। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये जो ऑर्डर फ्लो के डाउट्स है ना, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर सिर्फ आप ऑर्डर फ्लो के बेस पे भी ट्रेड करोगे तो आप अच्छी खासी ट्रेड कर पाओगे। यस, नो डाउट, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। आज का क्लास बहुत अच्छा था, मजा आ गया। थैंक यू ब्रदर। ओके, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट्स हो मुझे पूछिएगा, एंड कल हम क्लास में एक नई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो सेशन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समझ आएगा कि मार्केट में क्या होता है रियलिटी में। ओके एवरीवन, गुड नाइट। ओके।